और तुम्हें दिख रहा है भाई, मैंने चप्पल रूम में उतार दिए क्योंकि वहाँ पे फिर खिचड़ी बन जाएगी चप्पलों की। और सारी दुकानें तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, अभी दुकानें ना बंद पड़ी है क्योंकि मैंने बताया रात के 3 बज रहे हो। तो मेरी सारी ओस है, ये जितनी भी तुम्हें दिख रही है यहाँ पे धुंध धुंध, ये सारी ओस पड़ी हुई है। अगर तुम लाइटों के बाद देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा। और ये देखो विजिबिलिटी कितनी कम है यहाँ पे, आँखों से तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कैमरे में फिर भी थोड़ा साफ दिख रहा है। वो देखो वहाँ पे लोग आ रहे हैं मेरी बिल्कुल उंगली के पास, अब तुम्हें दिख गए होंगे। तो यहाँ बिल्कुल धुंध हो रखी है, चप्पल मैंने पहनी नहीं है, फटाफट लाइन में लग जाएंगे अभी से ही। छोटी सी बात मुझे और याद आई, मंदिर के अंदर तो फ़ोन अलाउ नहीं होता, तुम्हें पता है। तो वहाँ पे एक टीवी लगा हुआ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, उसमें तुम्हारे लाइव दर्शन करा दूंगा मैं। और शॉर्ट तो मैं अपलोड कर भी चुका हूँ, जब तक तुम ये वीडियो देखोगे। तो दर्शन मैंने तुम्हारे सोमवार को ही करा दिए, अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब करा तो अच्छी बात है। बाकी जो ब्लॉग है उसमें तुम अच्छे से देखना, जितना ज़्यादा हो जाएगा मैं तुम्हें बताऊँगा चीज़ें क्या है। तो ये देखो दोस्तों, ये है वो शिवलिंग, ये है वो टेंपल के अंदर जैसे महादेव वहाँ पे विराजमान है, वो तुम्हारे सामने यहाँ पे आ चुके हैं सोमवार को अमावस्या की रात में। तो करो भाई दर्शन, मैंने तुम्हें पहले ही करा दिए। और जैसा मैंने बताया मंदिर के अंदर तो फ़ोन अलाउ नहीं है, तो जितना हो सकता है मैं तुम्हें वो चीज़ें दिखा दूंगा। पर ये है असली भाई, जैसे वहाँ पे तुम्हें दिख रहा है महादेव कैसे विराजमान हो रखे हैं यहाँ शिवलिंग के रूप में। और तुम्हें दिख रहा है अब उसके बाद हम ना आगे आ चुके हैं, और मेरे बिल्कुल ही राइट साइड में बस टेंपल है, यानी कि शिवलिंग है। और तुम्हें दिख रहा है मैं इतनी आगे आ चुका हूँ, ये क्या हुआ, हम ना लाइन में खड़े तो लाइन बहुत लंबी थी, पता नहीं कहाँ से एक फ़ौजी भाई आया और उसने मतलब लाइन तोड़ के कहा कि भाई इतनी लंबी लाइन क्यों लगा रखे, जाओ इतने लोग आगे बढ़ जाओ। और उसने सीधा ही ना मंदिर का जहाँ पे दरवाज़ा होता है, मतलब एंट्रेंस थी, वहीं पे एक और लाइन लगा दी थी। तो किस्मत बहुत अच्छी थी, पता नहीं कैसे उस टाइम इतने आगे हमको भेज दिया लाइन में से। तुम्हें दिख रहा है सामने है वो गर्भगृह, जहाँ पे अंदर टेंपल में महादेव जी विराजमान है। और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, मैं जितना हो सके तुम्हें दिखा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे डेकोरेशन तुम देख सकते हो, पूरा फूल से सजा रखा है। और ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे गणपति जी की मूर्ति है, जिसमें बहुत सारा कुमकुम या सिंदूर वगैरह इन्होंने लगा रखा है लोगों ने यहाँ पे, या हो सकता है टेंपल वालों ने ही लगाया हो। पर यहाँ से बस थोड़ा सा आगे घूम के ही अब मंदिर की तरफ को बढ़ेंगे हम। और ये देखो, मैं तुम्हें डेकोरेशंस की बात कर रहा था, यहाँ पे कैसे भाई झूमर बना रखे हैं फूलों के। और यहाँ की ना एक वाइब कुछ अलग थी, मतलब तुम्हें एकदम लाइट, दुनियादारी से दूर एक ठहराव ज़िंदगी में, एक सब्र, एक पेशेंस सी फील होएगी। मतलब कुछ अलग ही वाइब थी यार, मैं वर्ड्स में उसको बयान नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ अलग सी शांति महसूस होगी, पता नहीं क्यों, पर होगी, जबकि इतनी भीड़ है फिर भी। और तुम्हें ये दिख रहा है भाई सामने नंदी महाराज आ चुके हैं, जिनके तुम दर्शन कर सकते हो। और ये सामने देखो फूल से यहाँ पे लिखा हुआ है भीमा शंकर। और ये तुम्हें दिख रहा है बाहर एक त्रिशूल लगा हुआ था, जो काफ़ी ही बढ़िया है, और बीच में इसमें डमरू लगा हुआ है। तो मैंने सोचा इसकी फ़ोटो खींच लूँ, तो तुम्हें दिख रहा है ये फ़ोटो है काफ़ी बढ़िया। और अभी हमारी ख़त्म नहीं हुई यात्रा, मंदिर से बाहर आ चुका हूँ, पर अभी हम जाने वाले हैं भीमा नदी के पास, यानी कि जहाँ से भीमा नदी का उद्गम होता है। तो वहाँ पे मैं तुम्हें दर्शन कराने वाला हूँ भाई। ये देखो एक और मंदिर, और भीमा शंकर जो है ना, वहाँ पे एक नदी होती है, उसका उद्गम स्थल यहीं पे आएगा, अभी बताऊँगा मैं तुम्हें। वो देखो भाई यहाँ पे त्रिशूल लगा हुआ है एक। ये देखो भाई, ये है कुंड, ये भीमा नदी जो है उसका उद्गम स्थल है। और इसके अंडरग्राउंड होके ये कुछ गुप्त शिवलिंग होते हैं, उनको नहलाते हुए जाती है और वहाँ कहीं निकलती है उस तरफ कहीं, पर उद्गम स्थल यही है। और ये गणपति जी का मंदिर है, तो मैं दिखा देता हूँ मैं ये भी। ये देखो भाई, तो तुमने अभी तक यहाँ पे जो भी महसूस करा होगा, मेरे ख्याल से शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते, पर फिर भी कमेंट करके बताना ज़रूर। और उसके बाद तुम्हें एक अच्छी बात यहाँ पे और देखी, हाँ मुझे याद आई, यहाँ की जितनी भी स्ट्रीट लाइट थी उन सब में तुम्हें दिख रहा है महाकाल का त्रिशूल लगा हुआ है, तो कमेंट कर देना। और अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, और अब हम बढ़ रहे हैं मंचर बस स्टेशन की तरफ को, वहाँ से हमने बस पकड़नी है नासिक की। और एक बात और याद आई, अगर तुम पर्सनल गाड़ी में जाओगे तो तुम्हारी पार्किंग थोड़ी दूर लगेगी, जैसे तुम्हें दिख रहा है बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है, ये जो गाड़ियों की पार्किंग है वो थोड़ी दूर है। उसके बाद तुम अगर बस में जा रहे हो तो तुम्हें और आगे तक बस छोड़ेगी, और बस भी एक जगह तक छोड़ती है, उसके बाद फिर तुम्हें पैदल जाना पड़ता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है।
तो चलो फिर अब भीमा शंकर की ज़मीन को करते हैं प्रणाम और बढ़ते हैं हम अपनी नासिक सिटी की तरफ को। तुम्हें दिख रहा है हम बस में बैठ चुके हैं। तो अभी हमने महाकाल के दर्शन कर लिए हैं और अभी हमारे पास पूरा दिन पड़ा हुआ है। और जैसा मैंने तुम्हें बताया था, हम 3 ज्योतिर्लिंग जाने वाले हैं और चौथी जगह एक और है, वो तुम्हारे लिए बोनस सरप्राइज़ है कुछ, ठीक है। तो वो एंड वाले व्लॉग में आएगी, तो उसके लिए बने रहना। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, अभी हमें पूरा दिन पड़ा है। तो अब मंचर बस स्टैंड से हम पकड़ेंगे बस नासिक सिटी की और वहाँ को जाएंगे, क्योंकि अब हमको जो हमारी अगली डेस्टिनेशन है वो है त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिल जाएंगे। और तब तक कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूँ, जैसे कि ये ना महाराष्ट्र है। यहाँ पे जैसे चंडीगढ़ तो 40 किलोमीटर में ख़त्म हो जाता है, वहाँ महाराष्ट्र में अगर तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो मिनिमम मान के चलो भाई, वो 40 किलोमीटर से 80-90 किलोमीटर भी हो सकती है, क्योंकि वो बड़ी स्टेट है। तो तुम्हें याद होगा हम सुबह चले थे और अब लगभग करीब 2-2:15 हो चुके हैं और हम यहाँ पहुँच चुके हैं नासिक सिटी में। यानी कि अब यहाँ से हम बढ़ेंगे त्र्यंबकेश्वर की तरफ को, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया मंचर से फिर नासिक सिटी। अब नासिक सिटी से यहाँ से बस पकड़नी है त्र्यंबकेश्वर की। तो लगभग ऐसे ही 4:02 पे हम पहुँच चुके थे त्र्यंबकेश्वर के द्वार पे। और मैं तुम्हें जो टाइम है वो बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ देख के, मतलब जो वीडियोज़ की प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, ताकि एक्यूरेट टाइम कब रिकॉर्ड हुई है वो पता लग जाए। कैसे हो सर? तो हमारा ब्लॉग अब मेरा तीसरा पार्ट है और तुम्हें दिख रहा है मेरे माथे पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब अलग सी फीलिंग आ रही है इसको लगाने के बाद। और मैं पीछे का मौसम दिखाया था एक बार, तो देखो। हाँ, तो यहाँ की कहानी क्या है, तो मैं दिख रहा है वीडियो में ज़्यादा क्लियर आवाज़ नहीं है, तो मैं तुम्हें क्विकली इसमें बता देता हूँ। यहाँ पे ना 100 सालों तक वर्षा नहीं हुई थी महाराष्ट्र में। तो गौतम ऋषि ने ना तपस्या करी और वरुण देव को खुश करा। तो वरुण देव ने उनसे खुश होकर उनको वरदान दिया था कि यहाँ पे कभी पानी की कमी नहीं होएगी। तो यहाँ की एक शॉर्ट सी कहानी ये है। देखो, तुम्हें अगर होटल में रहना है तो तुम्हारी मर्जी है, पर तुम्हें अगर एक 5 स्टार होटल में रहना है और बिल्कुल ना के बराबर खर्चे में, ना के बराबर समझते हो ना क्या होता है, तो यहाँ पे ना भाई त्र्यंबकेश्वर के जो टेम्पल है उसके बिल्कुल थोड़ी सी पास में ही, बिल्कुल पास में ही वहाँ पे ना श्री गजानन महाराज की संस्था है। यानी कि तुम उसको धर्मशाला बोल सकते हो एक तरह से। बहुत ही खतरनाक यार, मतलब उनकी सर्विस भाई इतनी लेविश सर्विस देंगे तुम्हें वो। जैसे तुम्हें दिख रहे हैं, मैं कॉरिडोर में चल रहा हूँ, पर ये सिर्फ और सिर्फ ना फैमिलीज़ के लिए। अगर तुम फैमिली के साथ आओगे तो तुम यहाँ पे आ सकते हो। तुम्हें एकदम 5 स्टार जैसा रूम मिलेगा और यहाँ पे खाना पाना सब कुछ है धर्मशाला में। मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं बाहर आ चुका हूँ, तुम्हें पता है बाहर मेरी आवाज़ इतनी साफ नहीं आती है, पर तुम बस व्यूज़ देख सकते हो यहाँ पे। मेरे पीछे देखो क्या है, मतलब मैं तुम्हें बात बताऊँगा इसके बारे में सारा। एक धर्मशाला है, ये देखो भाई, देखो बहुत बड़े पीछे पहाड़ हैं उस तरफ, पूरा गोल है यहाँ पे। और यहाँ पे मंदिर भी है, अगर तुम यहाँ उस साइड देखोगे वो एक मंदिर भी है, उस तरफ को भी जाएंगे। अभी पहले सब एक्सप्लोर करेंगे, पर धीरे धीरे। उससे पहले अपन यहाँ पे घूम लेते हैं सब जगह, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा है अभी। यहाँ पे बगीचा भी बैठने का यार, बैठने का बगीचा है, बहुत मस्त जगह है। मंदिर जाएंगे बाद में, उससे पहले तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे भाई, मतलब इतना खुला डुल्ला इलाका है। और यहाँ पे सोलर पैनल लगे हैं, वो देखो छत पे सारे। तो यहाँ पे तुम्हें बढ़िया रूम, पर सिर्फ फैमिली के लिए, सिर्फ फैमिली के साथ आए हो तो तुम्हें रूम मिल जाएगा बढ़िया। और जितना मर्जी टाइम रहो, बस तुम्हें अपना रिन्यू करना पड़ता है अपनी टिकट। बहुत मस्त जगह है, मतलब वादियाँ, हरियाली, और यहाँ की एयर इतनी फर्स्ट क्लास है ना यार। ये देखो भाई पीछे मंदिर, और वो सरस्वती माता बैठी है। तुम्हें छोटा सा दिख रहा होगा वहाँ पे, ये देखो उंगली के ऊपर। हाँ, तो मंदिर जाएंगे ही, मंदिर गया नहीं हूँ मैं, पहले मैं देख रहा हूँ उस तरफ को क्या है, क्योंकि मुझे पीछे बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा है। वो देखो, तुम्हें कैमरे में अच्छे से दिख पा रहा। बढ़िया मस्त जगह है भाई एकदम। मैंने बालों पर शैम्पू नहीं कराया था अभी, जैसे उलझे पड़े हैं, पर ठीक ही है जैसा भी है। भाई यहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है, वरना मैं तुम्हें मूर्तियाँ दिखाता। तुम नक्काशी देख सकते हो यहाँ पे, बहुत मस्त नक्काशी बना रखी है भाई। एक आधी मूर्ति दिख जाती तो बढ़िया हो जाता। ये देखो भाई, वो देखो मूर्तियाँ आ गई।
और तुम्हें मैंने अभी तक कुछ खाना वगैरह नहीं दिखाया, पर इसको दिखाए बिना मैं रुक नहीं पाया भाई। अगर तुम गजानन महाराज की संस्था में जाओगे तो रात का हलवा ज़रूर खाना भाई, तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी भाई। इतना स्वादिष्ट हलवा बनाया इन्होंने, तुम सिर्फ देख सकते हो इसे भाई, घी में कैसे लथपथ हो रखा है भाई। ये बहुत स्वादिष्ट था, बहुत ही ज़्यादा। तो भाई तुमने देखा, मैंने थाली की फ़ोटो दिखाई थी, ज़्यादा नहीं दिखाई, सिर्फ हलवा दिखाया था। और हलवे में भाई बहुत मतलब भर पेट खाना। एक बार टिकट कटी थी मेरे ख्याल से 80 या 60 कुछ ऐसी थी, और उसके बाद तुम जितना मर्जी खाओ अनलिमिटेड, बस हलवा नहीं मिलेगा। वो बहुत टेस्टी था क्योंकि वो प्रसादा था। हाँ, तो आज का कार्यक्रम यहीं तक रखते हैं। हमने भीमा शंकर के दर्शन कर लिए हैं, भीमा नदी के दर्शन कर लिए हैं, अब हम आ चुके हैं त्र्यंबकेश्वर, और कल करेंगे त्र्यंबकेश्वर के दर्शन, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, पुराना पार्ट नहीं देखा है तो देख लेना। टिल देन स्प्रेड लव, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, लव यू ऑल।